फ्रांस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के आयोजन में हुए शामिल। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली एलजी रहे मौजूद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी की बड़ी बैठक। आज कानून व्यवस्था को लेकर अहम मीटिंग। सीएम आवास पर होगा बैठक का आयोजन। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने की मुलाकात। कर्तव्य भवन में उत्तराखंड के विकास जन कल्याण मुद्दों पर हुई चर्चा। ईरान पर राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। कहा, ईरान के साथ हमारी डील हो गई और ये सफल होनी चाहिए। ईरान में कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे रायसेन जिले के सिलवानी में आयोजित जन कल्याण शिविर के दौरान। उस समय दिलचस्प नजारा देखने को मिला जब केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मंच पर पहुंचते ही अचानक नाराज हो गए। दरअसल कार्यक्रम का संचालन कर रहे व्यक्ति ने उपस्थित लोगों से केंद्रीय मंत्री के स्वागत में खड़े होकर तालियां बजाने की अपील की। यह सुनते ही शिवराज सिंह चौहान ने मंच से ही संचालनकर्ता को फटकार लगाते हुए कहा कि जनता हमारी भगवान है और हम उसके सेवक हैं। उन्होंने कहा कि जनता को इस तरह निर्देश देना उचित नहीं है और जनता मूर्ख नहीं है। मंत्री की इस प्रतिक्रिया से मंच पर मौजूद अन्य नेता भी कुछ देर के लिए असहज नजर आए। और वही डिंडोरी के एकीकृत माध्यमिक शाला मुड़की में प्रवेश उत्सव उत्साह के साथ मनाया गया। वही कार्यक्रम में कलेक्टर अंशु पवन भदौरिया ने शामिल होकर नव प्रवेशी छात्र छात्राओं का स्वागत किया और उनका उत्साहवर्धन किया। स्कूल चले हम अभियान के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। वही कलेक्टर ने कक्षा पहली और कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को किताबें, पेन और पेंसिल वितरित किए। साथ ही कक्षा छठवीं में प्रवेश लेने वाली एक छात्रा को साइकिल भी प्रदान की गई। इस दौरान 100% नामांकन और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। और वहीं मनावर में विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां भाजपा ग्रामीण जिले ने कार्यक्रम का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट और केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर कार्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल हुए। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में मोदी के विकास कार्यों को दोहराया। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने कार्यकर्ताओं और नेताओं को महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प दिलाया। तो देखिए तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इस कार्यक्रम में बीजेपी ग्रामीण ने कार्यक्रम का आयोजन किया था। विकसित भारत संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। गौरव की बात है, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के 12 साल बेमिसाल विश्वास के, विकास के, प्रगति के, उन्नति के, जन कल्याण के सारे कीर्तिमान निर्वाचित प्रधानमंत्री देश के गौरव नरेंद्र मोदी जी ने 12 वर्ष पूरे किए हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन जिले के सिलवानी में आयोजित केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन कल्याण शिविर के दौरान उस समय हलचल मच गई जब सिलवानी से कांग्रेस विधायक देवेंद्र पटेल अचानक मंच पर पहुंच गए। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से प्रशासनिक अधिकारियों और मंच पर मौजूद नेताओं में कुछ देर के लिए हड़कंप की स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार विधायक देवेंद्र पटेल सिलवानी क्षेत्र की विभिन्न जन समस्याओं को लेकर कार्यक्रम में पहुंचे थे। उन्होंने केंद्रीय मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए क्षेत्र की समस्याओं
से अवगत कराया और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन तब तक वे मंच तक पहुंच चुके थे। हमारे सिलवानी विधानसभा में कई योजनाएं जो अधूरी पड़ी हुई है। एक सिंचाई की चिंकी बोरास परियोजना का काम चल रहा है, उसमें कई गांव जो हमारे ऊंचाई पर पहाड़ी पर है उनको उस योजना से वंचित किया गया है और कई जो ऊंचे पहाड़ी गांव है वहाँ पर पीने की पानी की बहुत दिक्कत है। तो ऐसे करीब 20-30 गाँव है हमारी विधानसभा में, आज भी लोग बैलगाड़ी से टंकी बांधकर 2-2, 5-5 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं। तो उसकी मांग की है। और कई जो सड़कें जो छोटे हमारे मंझले टोले हैं वहाँ पर आज भी सड़कें नहीं है, उसकी बात। शिवपुरी में प्रोजेक्ट कार्य में कम अंक दिए जाने के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। एबीवीपी ने विद्यालय प्रशासन पर मूल्यांकन प्रक्रिया में भेदभाव के आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और पुनर्मूल्यांकन की मांग की है। परिषद का कहना है कि कई छात्रों ने समय पर प्रोजेक्ट जमा किए, फिर भी उन्हें अपेक्षा से कम अंक दिए गए। मामले में शीघ्र कार्रवाई न होने पर एबीवीपी ने आंदोलन की चेतावनी दी है। तो एबीवीपी ने एसडीएम को इसके लिए ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही मूल्यांकन के भेदभाव के ये बड़े आरोप लगाए हैं। मामले में शीघ्र कार्रवाई न होने पर एबीवीपी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। जिले के खनिया दाना के अंदर सीएम राइट स्कूल है, उसके अंदर जो पढ़ने वाला छात्र है जो 80 से 85% लेकर आता है, ऐसे विद्यार्थी के प्रैक्टिकल जो कि प्रैक्टिकल से परसेंटेज बनती है उसके अंदर उनके नंबर काटे गए हैं। ऐसी मांग को लेकर आज हम कलेक्टर साहब से यहाँ पर बात करने के लिए आए थे। कैसे कितने छात्र हैं जिनके नंबर काटे गए हैं? कम से कम 50 से 60 छात्र ऐसे हैं जो जिनके प्रैक्टिकल में नंबर काटे। 12वीं का रिजल्ट आता है तो रिजल्ट में बच्चे देखते हैं कि उनके प्रोजेक्ट कार्ड में नंबर काटे गए हैं, तो वो स्कूल में पूछते हैं कि सर ऐसा क्यों किया आपने, हम तो हर दिन विद्यालय आए हैं, मेरे नंबर क्यों काटे। तो विद्यालय उसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है। उसके बाद छात्र एबीवीपी के साथ वहाँ पर आंदोलन करते हैं, स्कूल की तालाबंदी करते हैं। तो बीओ द्वारा एक जांच टीम गठित की जाती है जो छात्रों से कॉम्प्रोमाइज करने के लिए बोलती है। उसके बाद जब दोबारा पुनः कलेक्टर सर को ज्ञापन दिया जाता है, उसके बाद एडीएम सर वहाँ जांच करने जाते हैं और वो भी पिछले 20 से 25 दिनों से जांच के नाम पर टहला रहे हैं। और मध्य प्रदेश के बैतूल में राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18 जून को संभावित दौरे से पहले शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस ने कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पूरे शहर में सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान होटल, लॉज, रेस्टोरेंट, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की जाँच की मांग की गई है और वही ठहरे लोगों के पहचान पत्र और रिकॉर्ड भी चेक किए गए हैं। पुलिस ने होटल और लॉज संचालकों को निर्देश दिए हैं कि बिना वैध पहचान पत्र के किसी भी व्यक्ति को कमरा न दिया जाए और हर यात्री का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। अधिकारियों ने बताया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी। राष्ट्रपति के दौरे को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए आने वाले दिनों में भी भारी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। और वे बैतूल जिले के मुल्ताई क्षेत्र से डायल 100 पुलिस टीम पर कथित हमले का मामला सामने आया है। ग्राम कामत में हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक आरक्षक के साथ धक्का मुक्की और मारपीट होती हुई नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार पारिवारिक विवाद की शिकायत मिलने पर डायल 100 टीम मौके पर पहुंची थी और पूछताछ के दौरान किसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया और हालात तनावपूर्ण हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाद में कुछ लोगों ने पुलिस वाहन पर पथराव भी किया। वायरल वीडियो के मामले सामने आने के बाद मामले ने तोल पकड़ लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और तथ्य जुटाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट के वन क्षेत्रों में इन दिनों अवैध लकड़ी कटाई का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जंगलों में लगातार सैकड़ों इमारती पेड़ों की कटाई हो रही है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उत्तर बहस क्षेत्र के मंडई परिक्षेत्र के देवरी बीट में पेड़ों की अवैध कटाई की शिकायत मिली है और इससे ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि जब उन्होंने इस मामले की जानकारी वन विभाग के कर्मचारी से मांगी तो उन्होंने अभद्र व्यवहार किया और जानकारी देने से इनकार कर दिया। कुछ
कुछ ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि संबंधित वन रक्षक की भूमिका संदिग्ध है और वह जंगल की सुरक्षा पर ध्यान देने के बजाय अन्य कार्यों में व्यस्त रहता है। ग्रामीणों ने इस पूरे मामले की जांच की मांग की है और दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने और संबंधित क्षेत्र से हटाने की अपील की है। वन विभाग से परेशानी है सर, और वन विभाग का खुद शायद कर्मचारी ये पेड़ पौधे कटवा रहा है और रोजगार का ये कर रहा है। कहाँ पेड़ कटाई हुई? यहाँ सारेडोल में जंगल में। कौन सा पेड़? बड़े पेड़, सराई के पेड़। और शायद 15-20 साल पुराने पेड़ को काट के। तकरीबन कितने पेड़ कटे होंगे? एक करीबन 15 से 20 पेड़ कटे, बड़े बड़े। हाँ, ये तो रास्ते में तो जो दिख रहे हैं रोड में है, तो वो अंदर वाले और काट के पता नहीं कहाँ क्या किए, किसने किया। मध्य प्रदेश के पन्ना में ससुराल वालों की प्रताड़ना का मामला सामने आया है और मामले में पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। ससुराल पक्ष पर पीड़िता और उसके पति को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप है। पीड़िता को अक्सर कई घंटों तक कमरे में बंद रखे जाने का भी आरोप है। पति की मौत पर जब पीड़िता अपने ससुराल पहुंची तो उसे घर में नहीं बैठने दिया गया। इसके बाद तिजोरी भी खाली मिली। पीड़िता के अनुसार उसके सुनार पति की दुकान का करीब 7 किलो चांदी और 150 ग्राम सोना गायब था। पीड़िता ने ससुराल पक्ष पर जबरन चोरी और प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है और पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में स्थित पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में चोरी की बड़ी कोशिश सामने आई है। देर रात एक युवक बैंक का मुख्य गेट तोड़कर अंदर घुस गया और कैश काउंटर के साथ साथ स्ट्रांग रूम के ताले तोड़ने का प्रयास किया। हालांकि बैंक की मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के चलते वे स्ट्रांग रूम तक पहुंचने में सफल नहीं हो सका, मौके से फरार हो गया। सुबह बैंक कर्मचारियों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की पहचान स्थानीय युवक गुल्ली भदौरिया के रूप में की है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोग्यशाला, मानसिक आरोग्यशाला चौराहे पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक है। उसमें पीछे से बाथरूम साइड से कुछ व्यक्ति अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया था, जो कि पुलिस की गश्त पार्टी द्वारा वो प्रयास सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमने उसमें अपराध पंजीबद्ध किया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमने चोरों की तलाश की, जिसमें हमने एक चोर जो घुसा था उसकी शनाख्ती करके उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। सीहोर के आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चे भीषण गर्मी के बीच बिना बिजली, बिना पंखे और बिना पीने के पानी और बिना शौचालय के बैठने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी का फर्श पिछले कई सालों से जर्जर हालत में है, जिसमें से सांप और जहरीले कीड़े निकलते रहते हैं और इससे बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। स्थानीय अभिभावकों का आरोप है कि व्यवस्थाओं के कारण ये जो अव्यवस्था है, इसकी वजह से बच्चे यहाँ आने के बाद बीमार पड़ रहे हैं और कई बार शिकायत के बावजूद हालात तक नहीं सुधरे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ भी सुविधाओं के अभाव में काम करने को मजबूर हैं। हमारी जानकारी में आया है ये मामला। एक्चुअली वो जो वार्ड वाइज का आंगनवाड़ी भवन है वो अन्य शासकीय भवन है, जिसमें आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हो रहा है। हमने परियोजना अधिकारी से बुला के उसकी जानकारी ली है, तो उनको ये निर्देश दे दिए कि अगर भवन जर्जर है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या भवन में है, तो अन्य शासकीय भवन से हटा के हमारा आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवन में हम लोग शिफ्ट कर देंगे। बच्चों की सुरक्षा हम लोगों के लिए सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश के इससागढ़ में एक सड़क हादसा हो गया। बाजार जा रहे दादा और पोते की बाइक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और इस हादसे में बुजुर्ग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पोता गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों घर से इससागढ़ की ओर जा रहे थे, तभी गिट्टी से भरे डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और घायल बच्चे को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज जारी है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही डंपर को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जगदलपुर में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के